इंट्राडे से लेकर शॉर्ट टर्म में सोने और चांदी का आउटलुक क्या रहने वाला है, इसमें ट्रेडिंग को लेकर किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केडिया एडवाइजरी से जो डायरेक्टर हैं यहाँ पे अजय केडिया जी, जीसीएल ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे साहब और जेनम के हेड ऑफ रिसर्च और साथ ही रिटेल ब्रोकिंग के एवीपी हिमांशु गुप्ता जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हम लोगों को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर आप लोग आए, देखिए हमारे दर्शक जो है, हमारे जो प्राइम मेंबर्स है लगातार बैक टू बैक जो है हमारे जो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर रहे हैं यहाँ पर और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो तमाम दर्शक आप हमारे साथ बने रहिए, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या देखने को मिल रही है गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस को लेकर यहाँ पर। तो आज सुबह से ही देखिए एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आते हैं एमसीएक्स के भाव से लेकर तमाम चीज़ें यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले सोने की बात कर लेते हैं। एमसीएक्स में 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, 1,44,000 के भाव पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कॉमेक्स पर देखेंगे तो करीब करीब 1.5% की तेज़ी है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो $4,135 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप चांदी के भाव पर आएंगे तो अभी थोड़ा सा ज़रूर 1% से सुबह जो है ज़्यादा की तेज़ी थी, लेकिन अभी जो है करीब करीब यहाँ पे देखेंगे 0.80% की यहाँ पे जो है तेज़ी है, 2,25,000 के आसपास। और अगर कॉमेक्स पर जाएंगे तो $60 प्रति ऑन्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको $60 के आसपास जो 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिलेगी। अब हम लोग जो है तमाम अपडेट्स को लेकर सामने आते हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत सारी घटनाक्रम हुए हैं दुनिया भर में। यहाँ पर जियो पॉलिटिकल जो कंसर्न होते हुए देखिए 11वें दिन भी देखिए हमला जो है वो जारी रहा है दोनों देशों के बीच में। यहाँ पे पाक मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऑयल टैंकर पे हमला होता हुआ दिखा है। ईरान को जो ट्रंप की तरफ से परमाणु सेंटर पर धमकी दे दी गई है यहाँ पर हमले को लेकर। यहाँ पे वहीं ईरान ने एक दावा कर दिया है कि अमेज़न जो है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोगों ने हमला किया है यहाँ पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स आते हुए दिखे हैं। हूती की तरफ से आप ये समझिए उन्होंने जो है रेड सी से गुजरने वाले जो 3 जहाज़ थे, जिसमें से एक भारत की तरफ आया था, एक चीन की तरफ आया था क्रूड को लेकर, वो वापस लौटते हुए दिखे हैं। तो इम्पैक्ट लगातार बना हुआ है यहाँ पे। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो लेटेस्ट पूछा गया कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अब बातचीत नहीं करेंगे, ईरान ईगर है हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन जब तक वो कुछ ठोस लेकर नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल स्थिति है और इसी के चलते डॉलर इंडेक्स में भी हम लोग देख रहे हैं बढ़ोतरी है। सबसे पहले मैं अजय सर आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पे और आपसे समझना चाहूँगा सर चीज़ों को लेकर। अभी जिस तरीके से पूरा जियो पॉलिटिकल कंसर्न चल रहा है सर, यहाँ पर आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या मानना है, यहाँ पे आगे के संकेत क्या है? नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा फंडामेंटल विवरण दिया है जिस ढंग से हमने पिछले एक हफ्ते में चीजें चेंज होते हुए देखी। ऐसा लग रहा था कि जब सीज फायर हुई थी तो ऐसा लग रहा था अब ये चीज ठंडे बस्ते में रहेंगी, बट डोनाल्ड ट्रंप थैंक्स कि वो कोई भी चीजों को शांति से नहीं रहने देते। हमने देखा जिस ढंग से सेकंड वर्जन या सेकंड फेज स्टार्ट हुआ वो और ही ज्यादा तनावपूर्ण रहा है। हमने देखा कि यूएस 10 रातों से, दिन में तो नहीं बट 10 नाइट से हमने देखा कंटिन्यू ईरान पे हमला कर रहा है, खास करके 2 जगह पे जहाँ पे साउथ ऑफ हम बोल सकते हैं ईरान या जो एक आइलैंड है वहां पे वो ज्यादा हमला कर रहे हैं। बट अभी तक कोई भी ऐसा उनको पॉजिटिविटी मिली नहीं है और रिजल्ट में ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया। लेकिन अब हुतीस का एंटर होना मतलब चीजें और ज्यादा खराब होते हुए दिखाई। बट डिस्पाइट इट हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल 90-92 के आसपास ही थोड़ा कंसर्न है इन्फ्लेशन को लेकर, जिसकी वजह से अब 60% से ऊपर की प्रोबेबिलिटी बन चुकी है कि अब सितंबर में रेट हाइक होते हुआ दिखाई दिए। बट इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि अगले हफ्ते जो फेड की बैठक आ रही है ये काफी क्रुशियल होने वाली है। सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता है कि ये रेट हाइक इतनी जल्दी आएगा सितंबर में भी, बिकॉज आप ये मानिए अभी भी सितंबर में समय है। अगर कहीं पे भी सीज फायर की जो अभी नई बात हो रही है कि 10 दिन की सीज फायर की जाए, ऐसी न्यूज आती है तो कच्चा तेल गिर सकता है क्योंकि ओपेक ने अपने प्रोडक्शन बढ़ा दिए हैं। दूसरी ओर अगर आप देखते हैं जॉब डेटा जो खराब आए हैं उसमें इतना बड़ा स्टेप लिया नहीं जा सकता है कोई भी इकोनॉमी के लिए कि जॉब डेटा खराब है और आप कहीं ना कहीं रेट हाइक कर रहे हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी को और ज्यादा डुबाने में काम कर सकता है। तो मुझे लगता है सितंबर में आप देखेंगे धीरे धीरे ये पॉज होता हुआ दिखाई देगा। अक्टूबर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, दिसंबर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट आई थिंक जब तक जॉब मार्केट नहीं सुधरेगा रेट हाइक पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है।
इसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में $4,000 और 1,40,000 के सपोर्ट से सोना अच्छे से उठता हुआ दिखाई दिया है। मेरा मानना है कि सोने में एक जबरदस्त मूव बनेगा फेड की बैठक के बाद भी, और यहाँ से मुझे लगता है एक तेजी का रुख रहेगा। हालांकि देखिए आज इंट्राडे है, यहाँ पे हम 143,800 में ले लेंगे, 145,800 तक निकल जाएंगे हर्ष, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में $4,400 की तैयारी अब गोल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, और यही चीज़ बल्कि मेरा अगला सवाल भी मैं अमित जी आप ही के पास आना चाहूँगा। मुझे एक चीज़ समझाइए सर, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं यहाँ पे चीज़ें जिस तरीके से मार्केट देख रहे हैं, 6 जुलाई के बाद आपको क्या लग रहा है जो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है गोल्ड के अंदर वो टूट गया है? अगर टेक्निकल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या एक आगे आने वाले समय में एक बड़ी तेज़ी की तैयारी हो रही है? यहाँ पर क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं सर यहाँ पर? नमस्कार हर्ष जी। देखा जाए तो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो लगभग 1,42 के आसपास के भाव थे और 1,40 1,37 ये प्रोबेबल बॉटम जो है हमने डिस्कस किया था। एक बार के लिए 1,39,801 के आसपास का लो इसने बनाया तो है। बड़ी तेजी तो हम नहीं बोल सकते, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक बार के लिए टेम्परेरी बॉटम मार्केट ने बना दिया है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल वही 1,40 1,37 बेस मान के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और ऊपर में 1,51,000 1,52,000 ये अभी हाल फिलहाल की रेंज मेरे को नजर आती है। बड़ा मोमेंटम बनेगा जब प्राइस 1,52 के ऊपर मेंटेन होने लग जाएंगे। वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल के लिहाज से देखें तो 4118 के आसपास का मोमेंटम अभी करंट में दिखाई दे रहा है। नीचे में 3959 के आसपास का इसने लो बनाया है। ऊपर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4330 के आसपास के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। भाव अगर 4340 के ऊपर मेंटेन होने लग जाएंगे तो फिर इसमें एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। हर्ष जी ठीक है, तो चलिए ये जो स्थिति है सर की तरफ से जो है यहाँ पर राय निकल के आ रही है। दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हिमांशु जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं येन, आप देखिए लगातार पिछले कुछ समय हमने देखा कि किस तरीके की यहाँ पे जो है जापान की सरकार की तरफ से फैसले लिए गए। अब येन में जो डॉलर के सामने कमजोरी आ रही है, करीब 40 साल के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ी जो कमजोरी दिख रही है, इससे क्या इंडिकेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर? आगे के लिहाज से कैसे देखा जाए इसको यहाँ पर अपने कमोडिटी बाजार से जोड़ते हुए? नमस्कार हर्ष जी। देखिए क्लियर कट यही दुविधा है कि यहाँ पर जो डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं वो एक बड़े बेस के बाद स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है, और अगर डॉलर इंडेक्स में सस्टेन्ड अप ट्रेंड शुरू होगा तो शायद मेटल्स की आउट परफॉर्मेंस उस हिसाब से देखने को ना मिले जो हमने जैसी तेजी 2025 के आसपास बनते हुए देखी थी। इसीलिए हर जी जो मेरा अपना व्यू है गोल्ड और सिल्वर के लिए 2026 के लिए कि ये बेसिकली एक ट्रेडिंग मार्केट की तरह उभर कर आ सकता है, जहां पर रेगुलर हमें मौके मिलेंगे लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने के, लेकिन हायर लेवल्स पर मुझे लगता है कि मुनाफा वसूल करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 6 से 8 महीने एक ट्रेडिंग मार्केट की तरह उभर कर आएगा। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि बाजार काफी ओवरसोल्ड हो चुके थे गोल्ड और सिल्वर के। गोल्ड $6,000 माफ कीजिएगा $4,000 के नीचे निकला। चांदी में भी लगभग $55-56 के, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म का लो ऑफ पोलैरिटी के चलते जो पहले रेजिस्टेंसेस थे वो सपोर्ट का काम करते हुए नजर आए। शॉर्ट कवरिंग्स बनी और एक हमने रैली बनते हुए देखी। फैक्टर्स अजय जी ने ऑलरेडी डिस्कस किए, आपने भी डिस्कस किए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक मुझे लगता है कि ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई वो ये है हाँ जी, आज की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल बैंक का रिजर्व है वो यूएस की ट्रेजरी से ज्यादा बढ़कर गोल्ड में हो चुका है, और इस साल के 2026 के पहले क्वार्टर में ही लगभग 244 टन की खरीदारी जैसे जैसे गोल्ड में गिरावट देखने को मिली वहां पर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से खरीदारी बनते हुए नजर आई। तो सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ट्रिगर और एक कॉन्फिडेंस देता है कि ये एक एसेट क्लास है जिसमें हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं सभी सेंट्रल बैंकर्स अपने आप को डॉलर से लेकर एक डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसकी शुरुआत हमने चाइना से होते देखी थी 2023, 24, 25 में। अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक और भी यूरोपियन नेशनल बैंकों की तरफ से इस तरह के ट्रेंड निकल कर आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो जरूर है कि लोअर लेवल्स पे खरीदारी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ऑल इन ऑल ये बाजार मुझे ऐसा लगता है कि इस साल एक ट्रेडिंग जोन में बनता हुआ नजर आएगा, और शायद एक टाइम साइकिल से गुजरे दोनों ही ये मार्केट्स। ठीक है, तो सर की तरफ से देखिए हम लोगों ने जो हमारे दिग्गज 3 मेहमान हैं उनसे आपको राय दिला दी, बता दिया कि किस तरीके से यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए स्थितियाँ देखने को मिली और आगे की तरफ से क्या स्थिति होती हुई दिख सकती है। अब